Hello बच्चों, let's read this question. In which of the following reactions CO2 that is carbon dioxide is not released? इस क्वेश्चन में हमें बताना है इनमें से गिवन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में CO2 रिलीज नहीं होगा. So please note the key concept of this question that beta keto acids undergoes decarboxylation decarboxylation का मतलब लिबरेशन ऑफ CO2. सो ये लोग डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं ऑन हीटिंग. तो हम ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें देन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक. अब हमें पता है नॉमेनक्लेचर के हिसाब से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है उसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन है अल्फा और ये है बीटा. क्लियरली यहाँ पर बीटा पोजीशन पे एक कीटोन है यानी कीटो ग्रुप है. तो इसे जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड टूट जाता है. कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से CO2 में रिलीज हो जाता है और ये जो अल्फा पोजीशन वाली कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई उसे ये हाइड्रोजन सेटिस्फाई करता है. ये हुआ ए की बात. ऑप्शन बी की बात करें तो ये है देन सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एंड यहाँ पर इस पोजीशन पर ये कीटो है. तो इसे हीट करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम चेक करें तो ये है पोजीशन अल्फा और ये है पोजीशन बीटा इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में. तो हीट करने पर अगेन यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगा और ये जो अल्फा वाली कार्बन थी इसकी वैलेंसी फ्री हुई से हाइड्रोजन सेटिस्फाई होगा. तो यहाँ भी CO2 रिलीज हो गया. ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी का में ये है ये है एसिटिक एसिड जिसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से. तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है ये एसिड बेस रिएक्शन करने की वजह से सबसे पहले इस मॉलिक्यूल में एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढेगा और एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है. क्लियरली यहाँ पर बहुत ऑक्सीजन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इस पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव इस वजह से ये HCO3 H प्लस को यहाँ से ले जाता है और ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन से ये आ जाते हैं ऑक्सीजन पे. तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है O माइनस और ये Na प्लस यहाँ से प्लस H2CO3. फर्दर ये H2CO3 डिकम्पोज हो जाता है इनटू H2O प्लस CO2 में. तो क्लियरली इस रिएक्शन में CO2 भी रिलीज हो रहा है. तो ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में है हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच दिस इज हीटेड. सो जब हम इसे हीट करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर और ये अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल इस सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप पर और यहाँ से बॉन्ड ये पाई बॉन्ड स्प्लिट होकर ऑक्सीजन पर चला जाता है. तो ये H यहाँ से इस कार्बन पर है O नेगेटिव एंड देन यहाँ से है OH. फर्दर ये बैक बॉन्डिंग करके अपने ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को वापस कार्बन को डोनेट करता है और यहाँ से ये OH ग्रुप बाहर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ OH माइनस आयन. और ये है OH पॉजिटिव क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो ये प्रोडक्ट है.
और यहाँ से फिर फर्दर H प्लस लूज होता है, तो हमें एक एनहाइड्राइड मिलता है। सो बेसिकली OH माइनस और H प्लस दोनों के रिलीज होने से रिलीज तो वाटर हो रहा है ना, CO2 रिलीज हो नहीं रहा, तो इसका मतलब यही वो रिएक्शन है जिसमें CO2 रिलीज नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स, थैंक यू।